डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बेशक खोज और जुस्तजू करना इंसानी फितरत में शामिल है। इसलिए इंसान हर वक्त इसी कोशिश में रहता है कि वो कुछ ऐसा नया दरियाफ्त कर सके जो इंसानी नजरों से ओझल था। इसी कोशिश के दौरान वो अक्सर कामयाब भी हो जाता है और अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ ऐसा ढूंढ निकालता है जो माहिरीन के जहनों को चकरा कर रख देता है। आज की वीडियो में हम हाल ही में होने वाली चंद ऐसी दरियाफ्तों का जिक्र करेंगे जिनको देखकर माहिरीन होश गंवा बैठे थे, और यकीनन ये दरियाफ्तें आपके लिए भी हैरानी का बायस बनेगी। नाज़रीन गिरामी, ये रवां साल की बात है कि मिस्र की रेत तले हाल ही में एक 3000 साल पुराना शहर लॉस्ट गोल्डन सिटी दरियाफ्त हुआ है, जिसे मिस्र में सन 1922 के दौरान तोतन खामन के मकबरे की खोज के बाद से सबसे अहम आसार कदीमा की दरियाफ्त समझा जा रहा है। आसार कदीमा के मारूफ मुहक्किक जाही हवास ने जुमेरात को ऐलान किया कि उन्होंने अलकसर के करीब लॉस्ट गोल्डन सिटी को ढूंढ निकाला है और यह कदीम मिस्र से दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा शहर है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2020 में शुरू होने वाली खुदाई के कुछ ही हफ्तों बाद इसका सुराग लगा लिया गया था और इस शहर की तारीख 1391 से 1353 कबल अज़ मसीह से मिलती है, जब इस खित्ते में आमन होतब तोहम की हुक्मरानी थी, जो मिस्र के सबसे ताकतवर फिरौनों में से एक थे। इसके बाद इस शहर को इनके बाद आने वाले फिरौनों ने भी इस्तेमाल किया, जिनमें तोतन खामन और आही शामिल हैं। इन दोनों के मकबरे करीब ही अपनी सही हालत में आसार कदीमा के बरतानवी माहिर हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में दरियाफ्त किए थे, जिसको वैली ऑफ द किंग्स यानी बादशाहों की वादी कहा जाता है। अमेरिका में मुकीम मिस्र के आसार कदीमा के माहिर बेट्सी ब्रायन का कहना है कि खोए हुए शहर की यह दरियाफ्त अपनी नोयत की दूसरी सबसे अहम दरियाफ्त है। उनका कहना था कि इस शहर पर तहकीक से हम ये पता लगा सकते हैं कि कदीम मिस्र में लोगों की जिंदगी कैसी थी और उस वक्त ये सल्तनत अपने दीगर अदवार के मुकाबले में सबसे अमीर कैसे थी। इस दरियाफ्त के दौरान खुदाई से जेवरात, रंगीन मिट्टी के बर्तन और कदीम मिस्रियों के मुतबरक भोंडरे से बने तावीज जैसी कीमती अशिया भी मिली हैं, जिनमें ऐसी मिट्टी की ईंटें भी शामिल हैं जिन पर आमन होतब तोहम की मोहर लगी हुई है। नाज़रीन, अब हम आपको सीधा पेंसिल्वानिया लिए चलते हैं, जहां माहिरीन आसार कदीमा की एक आलमी टीम ने दरियाफ्त किया कि तकरीबन 4500 साल पहले मेसोपोटामिया यानी मौजूदा जनूबी इराक और शुमाली शाम में जंगी मकासद के लिए पालतू गधों और जंगली खच्चरों के मिलाप से पैदा किए गए जानवर इस्तेमाल होते थे, जिन्हें जंगी गधे कहा जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक शायद ये अवलीन मखलूत नस्ल के जानवर थे जिन्हें इंसानों ने तैयार किया था, और इनके भी 500 साल बाद जंगों में घोड़ों का इस्तेमाल शुरू हुआ था। मेसोपोटामिया से मिलने वाली कदीम तख्तियों पर बनी अलामती तस्वीर, जानवरों के ढांचों और दूसरी दस्तावेजात पर तहकीक से मालूम हुआ कि इन्हें कुंगा कहा जाता था और ये जंग में 2 पहियों वाली जंगी गाड़ियों को खींचने में इस्तेमाल किए जाते थे। जबकि आसार कदीमा के दूसरे शवाहिद से यह भी पता चला है कि कुंगा बहुत ताकतवर थे और तेजी से दौड़ने की सलाहियत रखते थे। अलबत्ता जब माहिरीन ने कुंगा की हड्डियों का तजिया किया तो परेशान हो गए, क्योंकि ये जानवर जिसामत में कदीम गधों और जंगली खच्चरों से बड़े थे लेकिन घोड़ों से छोटे थे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर ये घोड़ा, गधा या जंगली खच्चर नहीं था तो फिर कुंगा आखिर कौन सा जानवर था? ये उलझन पिछले कई साल से यूं ही चली आ रही थी, जिसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और चीन से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन की एक टीम ने जिनियाती तजिए से अब हल कर लिया है। तहकीक की गरज से इन्होंने आखिरी शामी खच्चर के टिश्यूज यानी जीन्स के नमूने हासिल किए। सिर्फ 3 फुट ऊंचाई वाला यह खच्चर ऑस्ट्रिया के एक चिड़ियाघर में रखा था और 1927 में यह मर चुका था, लेकिन इसका मुर्दा जिस्म पूरी एहतियात से महफूज करके ऑस्ट्रिया में ही रख लिया गया था। इसके अलावा इन्होंने जनूब मशरकी तुर्की में गोबेकली तीप नामी इलाके से मिलने वाले 11,000 साल कदीम जंगली खच्चर का जीन भी अलहदा किया, जो खासी मुकम्मल हालत में था। दोनों जानवरों के जीन्स का मवाजना करने पर मालूम हुआ कि जंगली खच्चरों का इर्तिका बहुत तेजी से हुआ और इनका जिस्म छोटा होता चला गया। ताहम जब मेसोपोटामिया के कुंगा से इनका मवाजना किया गया तो वाज़े तौर पर मालूम हुआ कि कुंगा इन दोनों के साथ साथ गधे से भी मुशाबहत रखते थे। वो जिसामत में आम गधों और जंगली खच्चरों से बड़े होने के अलावा ताकतवर और तेज रफ्तार भी थे, लेकिन हाइब्रिड होने की वजह से वो अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया की कदीम दस्तावेजात में कुंगा को बहुत कीमती और इनाम में दिया जाने वाला जानवर भी करार दिया गया है,
जिससे जाहिर होता है कि इनकी पैदाइश बहुत मुश्किल काम हुआ करती थी, जिसके लिए नर जंगली खच्चर पकड़े जाते थे, जिनका मिलाप गधी से करवाकर कुंगा पैदा किए जाते थे। मेसोपोटामिया से मिलने वाले कुंगा के ढांचों में दांतों और हड्डियों पर मौजूद कुछ मखसूस निशानात जाहिर करते हैं कि इनके पूरे जिस्मों पर जरा बख्तर जैसे खौल चढ़ाए जाते थे, जबकि ताकत और तेज रफ्तारी की गरज से इन्हें मखसूस गिजाएं खिलाई जाती थी। दोस्तों, रूसी ग्लैडिएटर्स के किस्से फिल्मों और कहानियों में आम हैं और एक वक्त था जब ऐसी लड़ाइयां रोमी सल्तनत में आम थी, लेकिन अब इन लड़ाइयों के हकीकी होने का सबूत तुर्की के माहिरीन आसार कदीमा ने दरियाफ्त कर लिया है। माहिरीन आसार कदीमा ने तुर्की के जनूबी सूबे आदाना के डिलीकिया गांव में तकरीबन 2000 साल कदीम उखाड़ा दरियाफ्त किया है, जिसके साथ फतह की यादगारी मोहराब भी थी। माहिरीन ने बताया कि यह कदीम शहर अनातोलिया की सबसे बड़ी आबादी थी, जबकि इस शहर में गिरजे, पत्थर के मकबरे, नालियां, पिचकारी के नमूने, थिएटर, किले और मेहराबें भी मौजूद थी। इसके अलावा इस शहर में 22.5 मीटर लंबी और 10.5 मीटर ऊंची फतह की मोहराब थी, जिसे 3वीं सदी में रोमियों के ईरानियों के खिलाफ फतह की यादगार के तौर पर बनाया गया था। माहिरीन ने मजीद बताया कि यह शहर शहंशाह अगस्टस के जमाने में 19 कबल मसीह में तामीर किया गया था और यहाँ कदीम दौर की 2 रोया सड़क भी मौजूद है, जो 34 मीटर चौड़ी और 2700 मीटर तवील है, जिसे दुनिया की कदीम तरीन और पहली गली कहा जाता है, जबकि इस गली के 2 अतराफ को 1.5 मीटर या 5 फुट ऊंचे खंभों से सजाया गया था। नाज़रीन गिरामी, अगर हम पाकिस्तान में मौजूद कंधारा तहजीब की बात करें तो इस तहजीब से कीमती नवादरात, घरेलू इस्तेमाल की चीजें, तामीराती चीजें और छोटे स्टोपा भी दरियाफ्त किए गए हैं। लेकिन गुज़श्ता 3-4 माह की खुदाई के दौरान जो सबसे अहम तरीन और कीमती चीज सामने आई वो बुद्धा का डेथ सीन है, जिसे उस वक्त की जुबान में महापरिनिर्वाणा यानी मौत का मंजर कहा जाता था। 14 मीटर तवील इस मुजस्मे को पाकिस्तान में अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा और कंजूरा स्टोन में दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्मा करार दिया गया है, जबकि बुद्धा के सबसे बड़े मौत के मंजर में बुद्धा को दानी करवट पर लेटे हुए दिखाया गया है। लेकिन बुद्धा का यह मुजस्मा मुकम्मल हालत में मौजूद नहीं है, क्योंकि गैर कानूनी खुदाई के बायस इसके खदोखाल भी वाज़ेह नहीं है, मगर माहिरीन के मुताबिक अब भी ये 30 से 40% असल हालत में मौजूद है, जबकि इसे मुकम्मल तौर पर असल हालत में लाने के लिए गैर मुल्की माहिरीन आसार कदीमा ने अपनी खिदमात पेश की हैं। बुद्धा के इस तवील कामत मुजस्मे से मुत्तसिल मशरिक की जानिब कुछ और छोटे यादगारी स्टोपा भी दरियाफ्त हुए हैं, जबकि इन सैलों से निकलने वाले कई छोटे मुजस्मे भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिनके सर की पुष्ट पर हालू के 2-2 निशानात वाज़ेह हैं। बुद्ध मजहब में दरियाफ्त होने वाले अक्सर मुजस्मों के सरों की पुष्ट पर हालू का एक ही निशान होता था और इस मजहब में दायरे की शक्ल में हालू का यह निशान इल्म और नूर की रोशनी को जाहिर करता था। तहम भमाला से बरामद होने वाले यादगारी स्टोपा में से जो मुजस्मे बरामद हुए हैं, इनके सरों की पुष्ट पर 2-2 निशानात इस बात का सबूत हैं कि ये बुद्ध मजहब की इंतहाई मोतबर और इल्मी शख्सियात के मुजस्मे हैं। भमाला में फिल वक्त खुदाई का काम रोककर यहाँ दरियाफ्त होने वाले बुद्धा के मौत के मंजर समेत दीगर नवादरात का दस्तावेजी काम मुकम्मल किया जा रहा है। इसके अलावा माहिरीन को इस इलाके से मजीद खुदाई के दौरान एक कब्र से पत्थर की बनी कुल्हाड़ी भी मिली और फिर बाद अज़ां घरों से मजीद कुल्हाड़ियां भी बरामद हुई। गोया यहाँ के रहने वाले रोजमर्रा जिंदगी में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल बकसरत करते थे और ये भी मुमकिन है कि एक दिफाई हथियार भी हो। जी तो प्यारे साथियों, ये है हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।